अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.2 डिस्कस की थी और आज हम 1.3 डिस्कस करेंगे और 1.3 है लिमिट्स पे। तो लिमिट्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है। तो लिमिट्स का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो होता है हद। इसका जो मायने होता है वो होता है हद। अब देखें हद, आप एक सियासतदान की मिसाल ले लें कि हमारे पास जो हमारे हल्के में जो एमएलए होता है, लिमिट्स की मिसाल दूंगा कि हमारे हल्के का जो एमएलए होता है उसकी अप्रोच वज़ीर आज़म तक होती है। तो हम उसके पास जाएंगे, आप देखें उसकी अप्रोच उस तक होती है। ये नहीं है कि वो वज़ीर आज़म बन चुका है हमारे पास, ऐसा हरगिज़ नहीं है, उसकी अप्रोच है। तो यही बात है यहाँ पे लिमिट में। हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हम कहते हैं लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक्स जीरो के इक्वल है, इसका ये मतलब है कि एक्स इसको अप्रोच कर रहा है जीरो को। अब देखें इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है हमारे पास, लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए इफ एज एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ ए। तो अब देखें सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो ये होती है हमारे पास लिमिट्स की डेफिनेशंस। अब हम थ्योरम्स ऑन लिमिट्स देखते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ लिमिट्स थ्योरम है हमारे पास। पहला थ्योरम सम ऑफ टू फंक्शंस। हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि हमने यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कैसे करनी है। देखें सम ऑफ टू फंक्शंस है तो हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे अलग अलग इन दोनों नंबर पे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स देखें हमने ये हमारे पास सम ऑफ टू फंक्शंस थ्योरम का थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास लिमिट्स का। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई किया, फिर हमने जी ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट अलग करके अप्लाई किया। तो ये हमारे पास सम ऑफ टू फंक्शन। अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास लिमिट्स का। डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। तो हम रख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो हमारे पास आ जाएगी दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करके, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। ये था हमारे पास सम ऑफ टू फंक्शंस और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। हमने लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है। थ्योरम नंबर 3 हमारे पास होगा। थ्योरम नंबर 3 होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के ऊपर लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है। तो हमारे पास होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स। अब दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो आ जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और यहां पे आ जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास था प्रोडक्ट्स ऑफ टू फंक्शन कि हमने यहां पे लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है। अब हमारे पास कांस्टेंट्स ऑफ लिमिट्स। थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास कांस्टेंट्स ऑफ लिमिट्स। कांस्टेंट्स ऑफ फंक्शंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू ए के एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे हम कांस्टेंट को शुरू में ले आते हैं और यहां पे लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ
x। तो ये हमारे पास होता है कांस्टेंट ऑफ फंक्शंस के ऊपर जो लिमिट्स हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में क्वोशंट्स ऑफ लिमिट्स, क्वोशंट्स ऑफ टू फंक्शंस, क्वोशंट्स ऑफ टू फंक्शंस। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगी लिमिट्स x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और g ऑफ x। तो यहां पे हमें दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और लिमिट्स x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। तो ये थे हमारे पास थ्योरम लिमिट्स के रिलेटेड 6 थ्योरम 5। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि एवेल्युएट ईच लिमिट्स बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। आपने थ्योरम ऑफ लिमिट्स यूज करते हुए एवेल्युएट करनी है। अब देखें हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x + 4 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू 2x + 4। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशंस लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 2x + 4। अब हमने देखें हमारे पास ये सम ऑफ द टू फंक्शंस हैं, ये सम ऑफ लिमिट्स हैं। तो देखें यहां पे हम अप्लाई करते हैं लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 और ये आ रहा है 2x प्लस लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 4 आ गया हमारे पास। अब देखें यहां पे देखें तो हमारे पास अब कांस्टेंट ऑफ लिमिट्स भी हैं। तो यहां पे हम कांस्टेंट को पहले शुरू में ले आते हैं। हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 और यहां पे आ जाएगा x प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखें यहां पे हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं तो x की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं प्लस 4 इज इक्वल टू, तो 2 3 6 प्लस 4 इज इक्वल टू, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाता है वो 10 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स देखें हमने जब सम ऑफ फंक्शंस के ऊपर लिमिट्स अप्लाई की तो देखें हमने अलग अलग लिमिट्स अप्लाई की हैं। अब यहाँ पे जाके हमारे पास एक और थ्योरम आ जाता है कांस्टेंट थ्योरम। हमने कांस्टेंट को शुरू में लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई की, अलग लिमिट्स अप्लाई की और उसके बाद इसका हमने सॉल्यूशंस निकाल ली है। अब इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास लिमिट्स x अप्रोचेस टू, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 2x³ प्लस 5x 2x³ प्लस 5x और 3x -2। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये क्वेश्चन फॉर्म में आया है। तो लिमिट्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशंस। यहां पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x³ प्लस 5x और 3x -2। अब हमने यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 2x³ प्लस 5x और अब नीचे वाले ऊपर अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 3x -2 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इनके ऊपर अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 2x³ प्लस लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 और आ जाएगा 5 और आ जाएगा हमारे पास लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 3x माइनस लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखें यहाँ पे हमने अलग अलग लिमिट्स अप्लाई की। अब हम कांस्टेंट को बाहर लेते हैं और दोबारा यहाँ पे अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स 2 लिमिट्स
एक्स अप्रोचेस टू -2 और आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू -2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और आ जाएगा हमारे पास 3 कांस्टेंट है तो आ जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू -2 एक्स माइनस और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू -2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो अब यहाँ पे आप लिमिट्स अप्लाई करते तो आ जाएगा 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे देखें तो आ जाएगा 3 इंटू -2 और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 3। देखें आप यहाँ पे -2 की पावर 3 आया तो नंबर हमारे पास ऑड है तो ये हमारे पास माइनस ही रहेगा साइन और हमारे पास 2 की पावर 3 होता है 8 -8 प्लस 5 और 3 टू द -6 और -2 8 टू द 16 होते हैं -16 प्लस 5 और -8 हो जाएंगे। अब 16 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाते हैं -11 और -8 तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 11 और 8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। अब स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ पे वो कहता है इवैल्यूएट लिमिट्स बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो अलजेब्रिक टेक्निक्स अब देखें हमारे पास यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखें यहाँ पे हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी तो हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए यहाँ पे। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखें लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 -1 x क्यूब माइनस x प्लस 1। तो अब स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे फॉर्म 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। जब ये फॉर्म बनेगी तो हम इसके ऊपर अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करेंगे। अब देखें हम अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सोल्यूशन। अब देखें अगर मैं इसके लिमिट्स पुट करता हूँ लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 तो यहाँ पे देखें 0 का क्यूब -0 और 0 प्लस 1 तो ये हमारे पास आ जाता है। देखें 0/0 फॉर्म बनेगी हमारे पास यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x और x प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास। अब देखें यहाँ पे देखें x की पावर 3 है और यहाँ पे x की मिनिमम पावर 1 है। तो अब अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लेता हूँ x को क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का क्यूब -1 और -1 प्लस 1। तो अब देखें यहाँ पे -1 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा -1 और ये हमारे पास आ जाएगा -1 और तो 1 -1 हमारे पास हो जाते हैं 0। अब देखें ये हमारे पास आ जाएगा -2/0 तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो गई है। लिमिट्स यहाँ पे क्या हो गई है अनडिफाइंड हो गई है। अब यहाँ इसके ऊपर हम अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते हैं तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x को। अब इसको आगे लेके चलते हैं अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x और x प्लस 1। तो अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते हुए हम x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -1 और x प्लस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x -1 और x प्लस 1 हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। अब देखें यहाँ पे x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 तो साथ आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1। स्टूडेंट देखें यहाँ तो ना तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगी और ना यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 x स्क्वायर माइनस x। तो अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करें तो आ जाएगा लिमिट्स
x अप्रोचेस टू -1 x स्क्वायर माइनस लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x। तो अब x लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1, तो -1 का स्क्वायर 1 रहता है और माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2। तो देखें यहाँ पे हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते हुए इसको सॉल्व किया है। इससे पहले तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स अनडिफाइंड भी होगा था यहाँ पे फंक्शन, और अगर 0/0 फॉर्म आ जाए या फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए तब हम यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करते हैं। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन है हमारे पास √x + h माइनस √x ओवर h लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0। तो उसी तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि कहीं पे ये अनडिफाइंड तो नहीं होगा फंक्शंस, या हमारे पास 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। तो सबसे पहले हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर लिखेंगे सॉल्यूशंस। लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0 √x + h माइनस √x ओवर h आ जाएगा। लिमिट्स अलग अलग अप्लाई करें तो देखें h की जगह 0 पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा √x माइनस √x ओवर h की जगह लिमिट्स अप्लाई की तो 0 √x माइनस √x, तो हमारे पास ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो हमने जब भी 0/0 फॉर्म बने तो अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करनी है। तो अब हम देखते हैं √x + h माइनस √x ओवर h लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0। अब देखें हम यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास नीचे h आया है, हमने यहाँ से नीचे h को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, तब भी हमारे पास ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। तो अब देखें हमारे पास ऊपर फंक्शंस रेडिकल साइन में है, तो हम इसको आपस में रेशनलाइज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √x + h माइनस √x ओवर h लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाई बाई रेशनलाइज ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास साइन माइनस का है तो हम इसको प्लस में लिख लेते हैं, प्लस √x ओवर, और जो चीज ऊपर लिखी जाती है वही चीज नीचे भी लिखी जाती है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे साइन प्लस है, तो दो मेथड है यहाँ पे, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। देखें फार्मूला भी बन गया है। फार्मूला कौन सा बन गया हमारे पास, a² माइनस b² = a + b इंटू a माइनस b। ये वाला फार्मूला हमारे पास यहाँ पे बन गया है। देखें यहाँ पे a की वैल्यू √x + h है, यहाँ पे √x + h है a की वैल्यू, यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे साइन प्लस है। अब यहाँ पे √x है और यहाँ पे √x है, तो इसको हम लिख सकते हैं √x + h का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर ओवर, हम लिख सकते हैं h इंटू √x + h प्लस √x। तो अब देखें स्टूडेंट्स, आगे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0 x + h माइनस x ओवर h √x + h प्लस √x आ जाएगा हमारे पास। अब ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा, इसकी वजह यह है कि h दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब देखें प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचेगा लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0 h ओवर h इंटू √x + h प्लस √x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो अब देखें स्टूडेंट्स, आगे लास्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0 h ओवर h इंटू √x + h प्लस √x आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिमिट्स, ये देखें h, अब ये ब्रैकेट इसलिए लगाई थी कि h दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर नीचे डिवाइड हो सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर √x + h प्लस √x। अब आप यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर √x + 0
प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब देखें इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेस दोनों का सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह अब इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो इसका पार्ट नंबर 1 है लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। तो यहां पे देखें, अगर मैं x लिमिट्स पुट करता हूं 0 तो मेरे पास यहां पे भी ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सैंडविच थ्योरम हम यूज करते हैं, लॉ ऑफ साइन सैंडविच थ्योरम, लॉ ऑफ साइन। वो हमारे पास होता है लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये इक्वल होता है 1 के। तो ये थ्योरम हम यूज करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट सॉल्यूशंस, लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा बाई थीटा फॉर्म बनानी है। तो हम लेट कर लेते हैं 7x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू टी ओवर 7। देखिए हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली और ये वैल्यू निकाल के हमने पुट करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा साइन टी ओवर 7। अब देखें x की जगह 7x की जगह मैंने पुट किया t और नीचे आ जाएगा मेरे पास t बाई 7। अब देखिए 7 नीचे डिवाइड होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू, अब देखें हमारी लिमिट्स x से t में चली गया, तो हम लिखेंगे जब हमारे पास व्हेन x अप्रोचेस टू t, x अप्रोचेस टू 0 एंड t अप्रोचेस टू 0, जब x 0 होगा तो उसके t भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट्स t अप्रोचेस टू 0। अब देखिए 7 नीचे डिवाइड हो गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स t अप्रोचेस टू 0 7 sin t ओवर t। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर 7 है, तो 7 को हम बाहर लिख लेते हैं। हम इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो t अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास आ जाता है sin t ओवर t। अब देखिए मैंने पहले कह चुका हूं कि हमारे पास लॉ ऑफ साइन होता है थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा, तो ये इक्वल हो जाता है 1 के। तो यहाँ पे भी देखें sin t ओवर t, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। तो हम इसको लिखेंगे 7 into 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस या देयरफॉर sin t ओवर t इज इक्वल टू 1 लिमिट्स t अप्रोचेस टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसका पार्ट नंबर 2 है लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, साइन x डॉट और x। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशंस। हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के, तो हम लिखेंगे सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन। अब x नॉट किस चीज के इक्वल होगा, x नॉट इज इक्वल टू x पाई और 180 रेडियन, तो ये इस चीज के इक्वल होता है। तो अब हम x नॉट की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी साइन x पाई और 180 और x आ जाएगा
तो अब स्टूडेंट देखें जिस तरह हमने पहले किया, लिमिट्स ये इक्वल होती है x अप्रोचेस टू 0 के, ठीक है, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे भी हमने जिस तरह पहले पार्ट में किया है कि हमने x को लेट कर लिया 7x को, इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको लेट कर लेते हैं। हम लिखेंगे लेट x पाई और 180 इज इक्वल टू t, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 t आवर पाई। अब ये वाली वैल्यू हम पुट करते हैं इसकी जगह, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स, उसी तरह अब हम t में जा चुके हैं तो हम लिखेंगे x अप्रोचेस टू 0 व्हेन t अप्रोचेस टू 0। अब हम वेरिएबल x से वेरिएबल t में जा चुके हैं तो इसलिए हम t अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे लिमिट्स t अप्रोचेस टू 0 साइन t और 180 और पाई t। तो आप देखें हमें यहाँ पे क्या चाहिए, साइन t और t फॉर्म चाहिए, लॉ ऑफ साइन, तो हम पाई और 180 लिख लेते हैं क्योंकि पाई नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा पाई और 180 लिमिट्स t अप्रोचेस टू 0 साइन t और t। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पाई और 180। तो ये था हमारे पास पार्ट 2। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा। स्टूडेंट्स इसको भी चेक करें तो हमारे पास ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि साइन की वैल्यू 0 पे 0 हो जाती है और 1 और 0 हमेशा फंक्शन अनडिफाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन जाएगी क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 0 और 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे भी सॉल्यूशंस जब इन टेक्निक से यूज करते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा। तो उसी तरह मैंने आपको बताया कि हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको भी हम रेशनलाइज कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस cos थीटा। जब रेशनलाइज करना है तो इस फंक्शन को देखना है, तो 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। अब देखें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो ये इक्वल होता है किसके, sin थीटा के। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब लिखेंगे लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस cos थीटा, इसको हम sin 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं, सेकंड फर्स्ट आइडेंटिटी है तो sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखें सिंस देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा पुट करना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास sin थीटा से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0, तो आ जाएगा sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा। तो अब स्टूडेंट देखें cos थीटा नीचे आया तो cos की वैल्यू 0 पे 1 होती है, तो 1 प्लस 1 2, तो sin 0 पे 0, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। तो अब देखें अब लिमिट्स अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस cos थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0 ओवर 1 प्लस 1, तो 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर अनडिफाइंड नहीं आया, ना ही 0/0 फॉर्म आया, बल्कि हमारे पास इसका आंसर 0 आया है। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4, तो यहां पे वो कहता है कि लिमिट्स x अप्रोचेस टू पाई
लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स अवर पाई माइनस एक्स, साइन एक्स अवर पाई माइनस एक्स आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह पाई पुट करता हूँ तो हमारे पास 0 हो जाता है, ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे जब भी टेक्निक्स यूज करते हैं तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशंस लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स अवर पाई माइनस एक्स। तो लेट कर लेते हैं पाई माइनस एक्स को, लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो मेरे पास आ जाएगा पाई माइनस टी इज इक्वल टू एक्स। अब हम एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट्स, अब देखिए हम एक्स से फंक्शन टी में गए तो मैं लिखूंगा टी अप्रोचेस टू 0, टी अप्रोचेस टू पाई लिखूंगा। तो अब मेरे पास आ जाएगा साइन इनटू, तो एक्स की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा पाई माइनस टी, और तो पाई माइनस एक्स की जगह हमने लेट किया है टी, तो टी लिख लूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट्स टी अप्रोचेस टू पाई, तो फार्मूला ओपन कर लें साइन पाई माइनस साइन टी, तो फार्मूला हमारे पास आ जाता है साइन पाई cos टी माइनस है तो माइनस cos पाई साइन टी और टी आ जाएगा। तो अब देखें साइन पाई के ऊपर हमारे पास वैल्यू हो जाती है 0, लिमिट टी अप्रोचेस टू पाई, तो साइन पाई 0 cos टी, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस cos पाई पे -1, तो ये आ जाएगा साइन टी और टी। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन लिमिट्स टी अप्रोचेस टू पाई, तो साइन टी और टी आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाता है किसकी 1 के। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 हमारे पास आ जाता है साइन ए एक्स और साइन बी एक्स, तो लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0। तो अब यहां पे रोल करेंगे स्टूडेंट्स के क्या करने हैं हमने, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, ए एक्स और बी एक्स है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशंस, फंक्शन तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है यहाँ पे, तो इसको आगे लेके चलते हैं तो आ जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0, तो मैं इसको लिख लूंगा साइन ए एक्स डॉट 1 ओवर साइन बी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं मैं इसको। अब देखिए आ जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन ए एक्स, मुझे यहाँ पे ये चीज बनानी है साइन ए एक्स और ए एक्स, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0, तब जाके ये किसके इक्वल होगा 1 के, हमें लास्ट साइन बनाना है। तो अब देखें साइन ए एक्स मैं लिखूंगा साइन ए एक्स, और यहां पे मैं मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देता हूं ए एक्स और ए एक्स, इसी तरह 1 ओवर साइन बी एक्स, और यहां पे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं बी एक्स। तो स्टूडेंट देखें अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज चाहिए कि साइन ए एक्स और ए एक्स, तो ये ए एक्स मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 ए एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए एक्स और ए एक्स। इसी तरह जब नीचे वाले की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0, तो बी एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन बी एक्स और बी एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें साइन ए एक्स दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को मैं बाहर, ये एक्स एक्स से क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए और बी, तो ए और बी दोनों कांस्टेंट नंबर है, उनको बाहर ले लें, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स और ए एक्स और लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स और बी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये साइन ए एक्स और ए एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लास्ट साइन यूज करें तो हमारे पास आ जाता है 1 के, अवर 1
तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है ए और बी। तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट 5। इसी तरह आपने पार्ट 6 भी करना है, पार्ट 7 भी, पार्ट 8 भी, पार्ट नंबर 9 भी। अब मैं पार्ट नंबर 11 करता हूँ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड के पेपर के हवाले से देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है, तो इसके ऊपर अगर फोकस करना है। अगर चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो इसी एक्सरसाइज में से ही होता है, और यही पार्ट मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि यही पार्ट डाला जाए। तो पार्ट नंबर 10 है इसका 11। तो मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा और 1 माइनस cos q थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसके ऊपर फोकस करना है स्टूडेंट्स। आपने सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशंस, इसके बाद लिखें जो चीज गिवन होती है वो लिखते हैं लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा और 1 माइनस cos q थीटा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस cos p थीटा, अब हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूले पढ़े हुए हैं, वो होते हैं हमारे पास होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट देखिए यहां पे हमारे पास p थीटा आया, तो इस फार्मूले को हम लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2, और तो 1 माइनस cos q थीटा है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 2 साइन स्क्वायर q थीटा बाई 2। बाकी हम लिख लेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। देखिए वो फार्मूला यूज करते हुए हमने ये लिखा है। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ जाता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर q थीटा बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। उसी तरह जिस तरह हमने पांचों पार्ट किया है कुछ देर पहले कि साइन ax, बिल्कुल वही चीज आपने लेनी है, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्वायर आया है, तो हमने लिखना है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2 डॉट 1 और साइन स्क्वायर q थीटा बाई 2। अब देखें p थीटा बाई 2 हमारे पास स्क्वायर होगा, तो हम इस सारे का होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमने जाना है साइन p थीटा बाई 2 और p थीटा, ये चीज होगी हमारे पास, तो तब जाके हम इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट साइन बनाना है, पहले बता चुका हूं। अब देखें यहाँ पे मैं p थीटा बाई 2 का स्क्वायर भी लेता हूं और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2 और p थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेता हूँ p थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए कैंसिल आउट करूंगा तो दोबारा वही चीज बचेगी 1, और यहाँ पे भी देखें तो आ जाएगा साइन स्क्वायर q थीटा बाई 2 और q थीटा बाई 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा q थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखें स्टेप में दोबारा लिखूंगा इधर, ताकि आप लोगों को क्लियर और वाज़ह नजर आए। लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर p थीटा बाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं p थीटा बाई 2 का स्क्वायर और p थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह 1 और साइन स्क्वायर q थीटा बाई 2, और यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं q थीटा बाई 2 का स्क्वायर और q थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास आ जाएगा, हमें
पी थीटा बाई टू, अगर पी थीटा बाई टू का होल स्क्वायर चाहिए तो इसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा पी थीटा बाई टू का होल स्क्वायर यहाँ पे, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा बाई टू अवर पी थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। इसी तरह क्यू थीटा बाई टू का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा बाई टू क्यू थीटा बाई टू और क्यू थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखें तो आ जाएगा लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0। अब देखें साइन स्क्वायर पी थीटा बाई टू और पी थीटा बाई टू का होल स्क्वायर आया, तो क्या मैं इन दोनों को एक ही स्क्वायर के नीचे लिख सकता हूं? तो मैं लिखूंगा लिमिट्स मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो ये मैं यहां पे बाहर लिख लेता हूं दोनों को। पहले मैं लिखता हूं पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर अवर 4 अवर क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अवर 4 आ जाएगा। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं साइन पी थीटा अवर 2 और पी थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर 1 आवर साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा अवर 2 आवर क्यू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं इसको ये लिख सकता हूं। अब देखें थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा पी स्क्वायर अवर क्यू स्क्वायर। देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन पी थीटा अवर 2 पी थीटा अवर 2, तो देखिए हमारे पास ये चीज बनी है साइन पी थीटा अवर 2 पी थीटा अवर 2 इज इक्वल टू 1 लॉ ऑफ साइन। तो इसकी जगह मैं यूज करता हूँ 1 डॉट अवर, तो 1 अवर साइन क्यू थीटा अवर 2, तो क्यू थीटा अवर 2 की जगह 1, तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर अवर क्यू स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अवर क्यू स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह के मुश्किल पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाने से पहले कुछ यहाँ पे एग्जैक्ट्स हैं वो आप देखेंगे। कहते हैं कि लिमिट्स x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट्स x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू e। तो जब भी हमारे पास रिजल्ट इस फॉर्म में होगा तो हम उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब भी हमारे पास ये रिजल्ट होगा तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो हमारे पास आ जाए 1 प्लस x लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस x होल पावर 1 और x, तो तब भी हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। अब अगर हमारे पास आ जाए लिमिट्स स्टूडेंट्स ये रिजल्ट्स गौर से देखें, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log e a। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये पूछी जाती हैं। रिजल्ट्स दे दिया जाएगा और आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी कि इसमें कौन सी वैल्यू है, तो इसके ऊपर जरा फोकस करना है आपने। इसी तरह बेशुमार रिजल्ट्स किताब में दिए हुए हैं उसने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रिजल्ट यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे तो यहां पे वो कहता है 1 प्लस 1 ओवर n इसकी होल पावर 2n। तो स्टूडेंट देखें, अब इससे पहले मैंने एक रिजल्ट लिखा 1 प्लस 1 ओवर n इसकी होल पावर n इज इक्वल टू e।
तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हम इसको बढ़ा सकते हैं ये चीज़ या नहीं बढ़ा सकते, तो ये फॉर्म हम इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशंस, उसके बाद लिखेंगे 1 + 1 over n होल पावर 2n, जो चीज़ गिवन होती है। फिर हम लिखेंगे 1 + 1 over n। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, अगर मैं यहाँ पे n रखता हूँ और सारे की पावर 2 ले लेता हूँ तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करूँगा तो 2n हो जाएगा। अब देखें 1 + 1 over n, ये फार्मूला यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 2। तो सिंस 1 + 1 over n होल पावर n इज इक्वल टू e, तो ये रिजल्ट यूज करते हुए मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। तो इसका सॉल्यूशन आता है e की पावर 2। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, वो आपने करने। मैं इसका पार्ट नंबर करता हूं 9। पार्ट नंबर 9 है इसका, लिमिट्स x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x और 1 + x, इसकी होल पावर x है। यहां पे फोकस करना है आपने इस क्वेश्चन पे, इस पार्ट के ऊपर। अब देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास अगर 1 + x और x, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं हर नंबर पे। अब हमारे पास x ऊपर है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशंस, इसके बाद हम लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब देखिए हमने ये फॉर्म बनानी है 1 + 1 over x, इसकी होल पावर x, ये वाली फॉर्म बनेगी तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 + x over x, इसकी होल पावर -1 हो जाएगी, -x हो जाएगी। देखें इसकी रेसिप्रोकल लिया तो पावर ऊपर जाके माइनस हो गई। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 over x + x over x होल पावर -x आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये कैंसिल होके तो हमारे पास आ जाएगा 1 over x + 1, इसकी होल पावर -x आ जाती है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए हमें ये फॉर्म बनानी है 1 + 1 over x, इसकी होल पावर x बनानी है। तो अब वो कैसे बनाएंगे, देखें ये -x है, जिस तरह हमने पीछे वाले क्वेश्चन में 2 को बाहर ले लिया, n को मल्टीप्लाई, n को अंदर लिखा पावर की फॉर्म में, इसी तरह यहाँ भी करते हैं। लिमिट्स x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 over x, इसकी होल पावर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x और सारे की पावर ले लूंगा -1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोबारा -1 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, 1 + 1 over x होल पावर x, इसकी जगह मैं यूज करूंगा e, तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाता है 1 over e। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी का पार्ट नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। e की पावर 1 over x -1 over e की पावर 1 over x + 1 लिमिट्स x अप्रोचेस टू x 0। तो हमारे पास होगा x greater x less than 0, ये कंडीशन आपने देखनी है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर अलावा ना वहां पे वो x greater than 0 की बात करते हैं। तो अब देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x लेस देन 0 है तो हम इसको रख लेते हैं लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू -t लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हम लेट कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू -t। अब देखिए यहाँ पे x लेस देन 0, जबकि t ग्रेटर देन 0 होगा, x लेस देन 0 व्हेन t ग्रेटर देन 0, where t greater than 0, where t greater than 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 over x is equal to -1 over t। तो अब मैं 1 over x की जगह -1 over t पुट करता हूं, यहां पे आ जाएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0। देखें अब हम t अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे, t अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा
e की पावर -1/t-1 अवर e की पावर -1/t+1। तो अब हम अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पहले हम पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/e की पावर 1/t -1/1/e की पावर 1/t+1 लिमिट्स t अप्रोचेस टू 0। तो अब स्टूडेंट देखें लिमिट्स अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1/e की पावर 1/0 -1/1/e की पावर 1/0+1। तो हमारे पास 1/0 इंफिनिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/e की पावर इंफिनिटी। तो हमारे पास ये आ जाती है 1/∞−1, तो ये भी आ जाएगी 1/∞+1। तो 1/∞ इक्वल हो जाता है 0 के। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 - 1/0 - +1। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -1। तो स्टूडेंट इसी तरह इसका पार्ट 11 है, तो वहां से आप x > 0 की बात की है उसने यहाँ पे, तो पहले ही लिमिट्स पॉजिटिव हैं तो आप e की पावर 1/x को कॉमन ले लें तो आप इसको आगे सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर 1.3 जहाँ पे हमने थ्योरम ऑफ लिमिट्स की डेफिनेशन, लिमिट्स का बेसिक कंसेप्ट, इसके बाद टेक्निक्स, अलजेब्रिक टेक्निक्स जो हमने यूज़ की वो वाली, तो इसके बाद हमने एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ जो हमने ई में लिखी वो वाली। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शंस क्या होता है, वन साइडेड लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स क्या होती हैं। तो अस्सलाम, खुदा हाफिज़।